तो आज हम लोग जानते हैं कि कैसे एक स्क्वायर या रेक्टेंगल के एरिया या पेरीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर लगते हैं। अब आप कहेंगे कि ये नॉर्मल चीज़ है, क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में ही आपके काफ़ी सारे नंबर कटते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले ये देखिए, पहले हम लोग जानेंगे एरिया और पेरीमीटर। तो हम लोग एक स्क्वायर के एग्जांपल से लेंगे। स्क्वायर का ये साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। अगर हम लोग इसके एरिया के अकॉर्डिंग चलें तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर। अब हमारा साइड था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसके ऊपर भी तो जस्ट यही लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। यहाँ पे आपने लिखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 4 सेंटीमीटर इंटू का 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए, आपने तो यहाँ पे 4 इंटू 4 का तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 का आपने मल्टीप्लाई किया, ये 4 का मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये सेंटीमीटर भी कहता है कि हम भी मल्टीप्लाई होंगे। इसीलिए 4 इंटू 4 अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे 16 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे। यहाँ देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसीलिए लिखा जाता है एरिया में। शुरू में सेंटीमीटर फिर बाद में स्क्वायर, क्योंकि 2-2 सेंटीमीटर हो जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो अब हम लोग आते हैं पेरीमीटर की ओर। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है साइड इंटू 4, ओके। तो हमारा साइड है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 4 का 4 यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। अब आप कहेंगे कि तुम यहाँ पर स्क्वायर या इसका पावर 4 क्यों नहीं डाले, जबकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, वहाँ पे तो केवल स्क्वायर था। तो इसका देखिए, आपसे ये तो किसी ने नहीं कहा ना कि ये जो सेंटीमीटर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी यही सेंटीमीटर है, इसका कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिटलेस है। इसीलिए हम लोग 4 सेंटीमीटर इंटू 4 करते हैं, 4 सेंटीमीटर इंटू 4। इसका कोई यूनिट नहीं है, ये एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका कोई भी यूनिट नहीं रहता है, इसीलिए हमारा सेंटीमीटर एक अकेला है। और 4 इंटू 4 हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16, और यहाँ देखिए 16 तो हमने कर लिया, लेकिन सेंटीमीटर जो है वो अकेला पड़ गया, इसके साथ और कोई नहीं है। इसीलिए हम लोग पेरीमीटर में कोई भी स्क्वायर नहीं लिखते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 16 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे कि वॉल्यूम में क्यूब लिखा जाता है, जैसे कि 12 क्यू, 15 क्यू ऐसे लिखा जाता है। अब ये क्यों, तो चलिए इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक क्यूबॉइड ले लिया है जिसका हाइट है 4 सेंटीमीटर, लेंथ है 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर, ओके। तो इसका फॉर्मूला आप भी जानते हैं कि क्या होता है, LBH। लेंथ है हमारा 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू, और याद रखिए ये जो है ये सब का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में ही है, ओके। 2 हमारा ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली फिर से लिखेंगे 5, ओके। और हमारा हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, ओके। अब इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए 2 का 2, लेकिन ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका साफ एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ देखिए यूनिट इस पर नहीं डाला है। तो हम लोग को कुछ भी लिखने से पहले उसका यूनिट डालना पड़ता है। 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अगर आप मैथ्स में ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये जानते होंगे कि अगर अलग अलग है और एक एक है तो सब नंबर्स हम लोग एक साइड कर लेंगे
और जो एक्सेप्शन यानी कि जो अलग है, यहाँ देखिए हमने सारे नंबर एक में कर दिए, अब सारी यूनिट एक में कर देते हैं। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और फिर से सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख दें 5 2 जा 10 एंड 10 4 जा 40। ओके, लेकिन यहाँ पे अब सेंटीमीटर क्या क्या कह रहे हैं, यहाँ देखिए सेंटीमीटर कितना है 1 2 3, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर तीनों का तीन ठो सेंटीमीटर है। एरिया में हमारे पास केवल 2 सेंटीमीटर था। यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहाँ पर केवल हमारे पास 2 है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर लिखा है सेंटीमीटर क्यूब। आई होप you will understood this lecture. Thank you.